अपने हृदय में क्या संजोए हुए है। पवित्र ग्रंथ हमें बताता है कि मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संजो कर रखा। उन्होंने केवल घटनाओं को याद नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपने हर अनुभव में छिपी हुई महिमा पर मनन किया। उन्होंने अपने भीतर मानवीय इतिहास जितना बोझ ढोया था, मानव हृदय की सामूहिक शून्यता, हम सबका दुख और उद्धारकर्ता के लिए पूर्वजों के समय से चली आ रही तड़प। एक विशिष्ट अनुग्रह के द्वारा मरियम पापों से अकलंकित थी, फिर भी उनकी पवित्रता ने उन्हें दुनिया के बोझ से अछूता नहीं रखा, बल्कि इसने उनकी प्रार्थनाओं को उतना ही सच्चा बना दिया जितना कि उनका बोझ भारी था। शायद हमने भी ऐसे क्षणों का अनुभव किया होगा जहाँ शून्यता का मिलन एक अचानक शांत उपस्थिति से होता है। तब हमें एहसास होता है कि हमारा जीवन केवल कार्यों और घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि उन क्षणों का संग्रह है जो वास्तव में अमूल्य कहलाने के योग्य है। कल्पना कर सकते हैं कि शायद ईश्वर सितारों के बीच आकार ले सकते थे। ईश्वर ने एक ईमानदार मानवीय हृदय को चुना जो ईश्वर की कृपा प्रतीक्षा कर रहा था और जिसने मानवीय तड़प की उस धड़कती हुई पीड़ा को महसूस किया था। यह पीड़ा जिसे मरियम ने ईमानदारी से आत्मसात किया, एक स्वीकार्य प्रार्थना बन गई। दुनिया में जहाँ कहीं भी अनुग्रह का अभाव होता है, उनकी प्रार्थनाएं उस अनुग्रह को अस्तित्व में बुला लेता है। हे कुलाबन उनका उपहार था, लोगोटोकोस बनना, वह जो उस शब्द को देह प्रदान करती है जिसके द्वारा समस्त सृष्टि रची गई थी। उनमें वह अपरिमित एक छोटा बालक बन गया जिसका नाम इमानुएल है, यानी ईश्वर हमारे साथ। अनुग्रह से पूर्ण मरियम हमारे बीच के उन हीन लोगों के हाथों से होते हुए अनुग्रह को कार्य करते हुए देखती है। उन्होंने इन छोटे छोटे मानवीय स्पर्शों को भी संजो कर रखा और शायद जैसे जैसे उनका पुत्र बड़ा हुआ, उन्होंने ये कहानियाँ उसे बार बार सुनाई। मानवीय दया की ये कहानियाँ क्रिस्त के हृदय में एक साहसी नवीनता का आधार बनी। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ते हैं, ये महसूस करना सुंदर है कि हमें अपने शुरुआत के स्थल पर ही एक नया जन्म मिलता है, जहाँ तक कि हमारी पीड़ा और शर्म के मूल में भी और हम आज में पैदा होते हैं। यह वह जीवनदायक शब्द है जो हमारे कल को नया जीवन देता है। हालांकि हमें सावधान रहना चाहिए। यदि हम उस शब्द का स्पर्श प्राप्त नहीं करते और नया जन्म नहीं लेते, तो जो कुछ हमसे जन्म लेता है वह दैविक नहीं बल्कि विनाशकारी हो सकता है। जब हम मानते हैं कि हमारे कार्य और शब्द महान या आध्यात्मिक है, तब भी यदि उनमें मनुष्यत्व की सुगंध की कमी है, तो हमें पुनः विचार करना चाहिए कि क्या वे वास्तव में दैवी है। ईश्वर की माता मरियम की तरह हम भी पूरी सृष्टि के जीवन के लिए पवित्र वचन के धारक के दृश्य चिन्ह बने। सृष्टि पर एक नया प्रकाश तब चमकता जब मसीह ने मरियम के गर्भ में आकार लिया। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शुरुआत तब होती है जब दैविक सत्ता मानवीय रेखा में प्रवेश करती है और मनुष्य उस शब्द को अपने जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य में धारण करता है।